कोई भी विषय हो, इन दोनों देशों के बीच एक ट्रस्ट यानी भरोसे की एक पार्टनरशिप है। खासकर ट्रेड को ले लीजिए, और अगर इसका संतुलन देखें तो उम्मीद से अधिक है, उम्मीद से बेहतर है। और इसका कारण ये है कि वक्त वक्त पर ये दोनों देश एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो या फिर आर्थिक या ट्रेड के स्तर पर। और इस तालमेल की नींव पड़ी थी शीत युद्ध के वक्त, जब सोवियत संघ ने महाशक्ति के रूप में और भारत ने विकासशील देशों के अंग के रूप में आपसी सहयोग किया था, जिसका असर दोनों देशों के मौजूदा सहयोग को लेकर देखा जा सकता है। भारत रूस को उसकी जरूरतों का सामान निर्यात करता रहा है, जिसमें दवाएं, ऑर्गेनिक केमिकल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज, लोहा और स्टील शामिल है, जबकि रूस की तरफ से तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, फर्टिलाइजर, मिनरल रिसोर्स, बेशकीमती पत्थर और वनस्पति तेल आयात होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ कूटनीतिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी भारत और रूस हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं। रूस ने, अगर इतिहास गवाह है कि रूस ने भारत की मदद की है, तो अब आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को ही ले लीजिए, और भारत का जो तटस्थ रवैया है, इस बात की बानगी कहा जाता है कि भारत ने भी रूस की मदद की। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध भी बेहद खास रहे हैं। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। मौजूदा वक्त में रूस भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% की हिस्सेदारी रखता है। भारत की थल सेना में T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंक शामिल हैं, जबकि MiG-21, Su-30, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान भी इस साझेदारी का हिस्सा हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारत की आधी से ज्यादा पारंपरिक सबमरीन सोवियत डिजाइन की हैं। सारे क्षेत्रों में भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिल के भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स का उत्पादन कर रहे हैं। तो उस की संभावना है, जिसके बारे में बातचीत करेंगे। चीन से तनातनी के बावजूद भारत ने रूस के साथ रिश्तों का जो संतुलन बनाया है, उसे भारत की कूटनीतिक ताकत ही कहा जा सकता है। यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। जब यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग का ऐलान किया, तो भारत ने रूस के खिलाफ अमेरिका के रवैये की अनदेखी की और तटस्थ रहकर रूस का साथ दिया। ये भी एक वजह है कि मोदी और पुतिन के इस नई मुलाकात का असर अमेरिका में भी हो रहा है। पीएम मोदी की यात्रा पर पश्चिमी देश बहुत ही बारीकी और ईर्ष्या से नजर बनाए हुए हैं। उनकी निगरानी का मतलब है कि वो इसे महत्व देते हैं और वो गलत नहीं है। इसमें बहुत महत्व देने वाली बात है। इतना ही नहीं, भारत और रूस का सांस्कृतिक जुड़ाव भी किसी से छिपा नहीं है। सोवियत संघ के जमाने से ही दोनों देश एक दूसरे की सांस्कृतिक भावनाओं का आदर करते आए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के लिए रूस पलक पावने बिछाए है। उमंग है, पब्लिक सब वी आर वेटिंग फॉर हिम। लोग तरह तरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब कोई अपने अपने कोई कल्चरल प्रोग्राम्स कर सोच रहे हैं कुछ है। हम अपने मेनू में भी कई गुजराती डिशेस वगैरह इंट्रोड्यूस किए, लॉट्स ऑफ थिंग। इवन द मेनू दैट इज मेड स्पेशली, उसमें भी कई नया आइटम्स हम लोग इंट्रोड्यूस किए गुजरात से। That's what's going on. जाहिर है, दोस्ती का ये नया दौर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री के स्वागत में बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल में, कुल 26 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में होने वाले हैं। करीब 3 बजे यहाँ पर लैंड करेंगे मॉस्को टाइम। अब मैं सब आपको मॉस्को टाइम बताऊंगा, आप अपने साथ 2.5 घंटे जोड़ लीजिएगा इसको। 3 बजे आज अभी यहाँ टचडाउन करेंगे, उनका स्वागत सत्कार होगा और उसके बाद वो सीधे यहाँ आने वाले हैं। एयरपोर्ट से यहाँ तक का रास्ता करीब 45 किलोमीटर की दूरी है, करीब 45 से 50 मिनट लगते हैं आने में। यहाँ आते ही उनका फिर से स्वागत होगा, क्रेमलिन जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद वो अपने होटल पे जाएंगे। वहाँ से फिर वो रात को डिनर के लिए ओगान्यूरेवो जा रहे हैं, जहाँ पर वो काफ़ी देर तक रहेंगे। जैसे मैंने कहा, देर रात करीब 9 साढ़े 9 बजे तक रहेंगे। कल सुबह उनका कार्यक्रम भारतीय मूल के लोगों के साथ और एक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम के लिए उनकी उपस्थिति रहेगी सुबह 9 बजे मॉस्को टाइम। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे रूसी हैं जिनसे मैं मिला हूँ, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर ऑन कैमरा नहीं आ सकते, लेकिन इतनी बढ़िया सपाट हिंदी बोलते हैं कि मैं चौंक गया दोस्तों।
काश हम भी ऐसे रशियन बोल सकते, लेकिन वो हिंदी बोलते हैं। और हिंदी बोलते ही नहीं, हमारे गीत उनको पता है, हमारे डांसेस उनको पता है। यहाँ तक कि आपको रूसी मूल की महिलाएं मिलेंगी जो कि कल इस रंगारंग कार्यक्रम का में शिरकत करने वाली हैं, वहाँ पर परफॉर्म करने वाली हैं, और उनको देखकर आप नहीं जान पाएंगे कि ये हिंदी समझ सकती हैं, हिंदी बोल सकती हैं, और हिंदी फिल्म के हीरो हीरोइन भी इन्हें बहुत पसंद है। मैंने कहा था यहाँ पर एक सांस्कृतिक मेल मिलाप है रूस के साथ जो कि बहुत ख़ास है। तो सिर्फ भारतीय मूल के बच्चे नहीं, रूसी मूल के लोग भी हैं जो कि कल इस सांस्कृतिक प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं, परफॉर्म करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे खास मुलाकात भी करेंगे। करीब 1.5-2 घंटे का ये कार्यक्रम है, 9 बजे से 11 बजे के बीच में, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं बिजनेस एंड, जो काम की बात होगी उसके बाद करेंगे, जब रूसी राष्ट्रपति से क्रेमलिन में मुलाकात करेंगे, और फिर द्विपक्षीय वार्ता होगी, ऑफिशियल डेलीगेशन की जो बातचीत होगी वो होगी, और करीब 4-4:30 बजे कल शाम को वो यहाँ से वियना के लिए रवाना होंगे। लेकिन कल जब भारतीय समुदाय के लोग यहाँ गूंजेंगे तब मोदी मोदी के नारे ज़रूर गूंजेंगे। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, अब की बार इन्होंने, क्योंकि मॉस्को आ रहे हैं, विश्व पटल पर अगर आप कूटनीतिक और सामरिक तरीके से देखें तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं होगा, इसीलिए सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन उत्साह उतना ही है पीएम मोदी को लेकर, यहाँ तक कि अगर क्रेमलिन ये कह दे अमेरिका को और पश्चिमी देशों को कि देखो तुम्हें जलन हो रही है कि मोदी मॉस्को आ रहा है, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि यहाँ पर पीएम मोदी का आना कितना इम्पोर्टेंट है और भारत के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, बात पीएम मोदी की नहीं, बात भारत की है और भारतीय की है। अगर हमें विश्व पटल पर ऊपर उठना है, हम चाहते हैं कि दुनिया हमको सीरियसली ले, तो हमको भी कुछ सीरियस चीज़ें करने की आवश्यकता है, और वही हम कर रहे हैं, चाहे वो रूस के साथ हो या अमेरिका के साथ हो। चलिए अखाड़ा में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मॉस्को पर है पूरी दुनिया की नजर। मोदी पुतिन महामुलाकात। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए कंप्लीट कवरेज मेरे साथ मॉस्को से। भारत रूस दोस्ती जिंदाबाद।